एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो बेटा कोई भी कैपेसिटर है, जब हम उसको चार्ज करते हैं बैटरी से तो चार्ज अपने आप ऐसे नहीं आता, बैटरी को वर्क करना पड़ता है। बैटरी जितना वर्क करेगी उतना ही उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा। तो हम ये कहते हैं कि जितना बैटरी वर्क करती है उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे बेटा? मान लो जब हम चार्ज देते जा रहे हैं किसी भी कैपेसिटर को, तो किसी भी टाइम पे उसका जो पोटेंशियल होगा, दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज टू क्यू बाई सी होगा। जब उस पर चार्ज Q है उस वक्त पोटेंशियल V है। तो ये किसी एक इंस्टेंट की बात है। अब मान लीजिए आप उसको और थोड़ा सा चार्ज देना चाहते हो, तो थोड़ा सा चार्ज दोगे तो वर्क कितना हो जाएगा? हमारी डेफिनेशन है वर्क की कि वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो अगर आपने dq चार्ज दिया कैपेसिटर को तो वर्क हो जाएगा V dq, और V हमारा Q बाई सी है। अगर आप चाहते हो कि चार्ज 0 से स्टार्ट होके मैक्सिमम मतलब Q तक पहुंच जाए, कैपिटल Q तक, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? इसको इंटीग्रेट कर लो। तो C तो कांस्टेंट है तो 1/c बाहर आ गया, Q का इंटीग्रेशन आएगा Q² बाई 2। तो बेटा हमारा यहाँ से वर्क आ गया इतना। तो ये जो वर्क है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो U इसी के इक्वल होगा Q² बाई 2c। आप इसको चेंज कर सकते हो कि C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ये पुट कर दो। अब जैसे यहाँ पे मैं Q की जगह CV पुट कर दूँ, Q की जगह ये CV पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा। C की जगह अगर Q बाई V पुट कर दोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा। तो एनर्जी के 3 फॉर्मूले हो सकते हैं, जो भी आपको पैरामीटर्स गिवन हो उनके अनुसार लगा सकते हैं। एक छोटी सी टर्म और होती है एनर्जी डेंसिटी। जैसे बेटा एक कैपेसिटर है, सपोज कीजिए कैपेसिटर की एक प्लेट सर्कुलर है, दूसरी प्लेट भी सर्कुलर है, और इस प्लेट का एरिया या इस प्लेट का एरिया A है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस D कहलाती है। तो ये सिलेंडर बन गया एक तरह से। सिलेंडर का एरिया क्या कहलाएगा? पाई, वैसे होता है पाई आर स्क्वायर H। पाई आर स्क्वायर का मतलब इसका एरिया, तो एरिया इंटू H मतलब ये डिस्टेंस D। तो जो वॉल्यूम है कैपेसिटर का A इंटू डी। तो एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। टोटल एनर्जी आप यहाँ से हाफ CV² ले लो अपॉन वॉल्यूम A इंटू डी। यहाँ से ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। तो U इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। तो कॉमन पोटेंशियल क्या, पहले ये समझते हैं बच्चों। जब दो कैपेसिटर को हम एक साथ कनेक्ट करें तो दोनों कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है V1 और V2। और जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है। और हम लोग जानते हैं बेटा चार्ज का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। अगर V1 ज़्यादा है तो चार्ज इधर फ्लो करेगा, अगर V2 ज़्यादा है तो चार्ज इस तरफ फ्लो करेगा। और ये चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो हम देखते हैं जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा उस पोटेंशियल को बोलेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों का टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। और आप देख रहे हो बेटा दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल में है। तो टोटल चार्ज हुआ Q1 प्लस Q2 और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है? C1 प्लस C2। और पहले पे चार्ज C1 V1 Q1 हमारा पता है, तो Q1 निकाल सकते हो C1 V1 करके, ऐसे Q2 निकाल सकते हो C2 V2। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने। अब हम देखते हैं, ये तो आ गया बेटा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि कनेक्शन से पहले एनर्जी कितनी थी। तो टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग, तो इसके पास एनर्जी कितनी थी? हाफ C1 V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर थी इसकी। तो दोनों की टोटल एनर्जी इतनी हो गई। और बाद में जब हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद में फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? हाफ टोटल कैपेसिटेंस और टोटल पोटेंशियल। तो टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 और लास्ट में पोटेंशियल कितना हो गया? कॉमन पोटेंशियल। तो ये हमारी फाइनल एनर्जी हो गई। लेट अस से इट इज इक्वेशन 3। फिर हमें निकालना चेंज इन एनर्जी। अभी मैंने लॉस नहीं कहा, हमने कहा चेंज इन एनर्जी क्या हुई? इनिशियल में से मैंने फाइनल को माइनस किया बेटा। तो इनिशियल मतलब ये और फाइनल मतलब ये। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो क्योंकि ये V की जगह हमको ये पुट करना है इक्वेशन 1 का, और उसके बाद में ये मैनिपुलेशंस करते करते फाइनली हमारा डेल्टा U ये आ जाएगा। हम इसमें देखते हैं
कि इसमें C1 C2 नेगेटिव हो नहीं सकते। अगर V1 बड़ा है V2 से तब भी बेटा स्क्वायर करोगे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है, और अगर V2 बड़ा है V1 से तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। कुल मिला के ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी। इट मीन्स इट इज़ ग्रेटर देन 0। और अगर डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि यू इनिशियल हमेशा यू फाइनल से ज़्यादा होगा, यानी यू फाइनल कम है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ। तो इस प्रोसेस में जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो बेटा एनर्जी का लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है। लॉस का फॉर्मूला कितना है? ये फॉर्मूला है लॉस का। और ये लॉस जाता कहाँ है? ये एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी जाती है सर्किट में हीट प्रोड्यूस करने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए। आप इस रीज़न को याद रखेंगे कि लॉस को जस्टिफाई कैसे करोगे। दैट लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ heat produced in the circuit and production of electromagnetic waves.